पहले आता है जी बी ट्री। बी ट्री जब भी आप कोई से बनाते हैं किसी के ऊपर प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाया, ऑटोमेटिकली यूनिक बी ट्री, यूनिक एंड नॉट नल बी ट्री एक बनता है वैल्यूज का। अगर अब आपके पास कह लें प्राइमरी कीज, जैसे यहां पे मैं आपको दिखा रहा था से सिंटेक्स कांस्टेंट का, ठीक है, वो आपने यहां पे बताया हुआ जी यूजिंग इंडेक्स और टेबल स्पेस आईडीएक्स डेटा। अब अगर आप इस टेबल में 100,000 रोज इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसका अपना सेगमेंट बनेगा, उसमें अपने एक्सटेंट्स बनेंगे, उसमें अपने ऑरेकल ब्लॉक्स बनेंगे, उन ऑरेकल ब्लॉक्स में डेटा सेव होगा। अब यहां पे अगर आप लॉजिकली देखें तो एक होता है रूट ब्लॉक, ये भी ऑरेकल ब्लॉक होगा 4 किलोबाइट का, इसका अपना हेडर होगा और इसके अंदर रोज को कहते हैं इंडेक्स एंट्री, इसकी रो को क्या कहते हैं, इंडेक्स एंट्री। इस रो इंडेक्स एंट्रीज में रूट में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, ब्रांचेस की, डेटा नहीं होता, ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन होती है। ब्रांचेस में किसका डेटा पड़ा होता है, लीव्स का। और लीव्स वाले अगर आप ऑरेकल ब्लॉक को देखें तो इसमें इंडेक्स एंट्रीज पड़ी होती हैं। हर इंडेक्स एंट्री कैसी होती है, यहां पे एक्सपोज करके दिखाई गई है। तमाम लीव्स आपस में डबली लिंक्ड होती हैं, ब्रांचेस भी डबली लिंक्ड होती हैं। लीव्स अगर आपको स्कैन करना है तो जरूरी नहीं कि आप एक लीव की ब्रांच पे जाएं, रूट पे जाएं, फिर ब्रांच पे जाएं, फिर इस लीव पे आना हो, यहां से डायरेक्ट जंप लगाएं, इधर आ जाए। स्कैनिंग, सर्चिंग या उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली, एल्गोरिदम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। ये आप अपने BSMS में बड़े पढ़ के आए हैं, बी ट्री, सर्कुलर ट्री, क्यू ट्रीज, एंड ट्रीज, क्यूब ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी ट्री हो जानी है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली इंडेक्स एंट्री, अगर आपने एक टेबल है एम्प्लॉय के टेबल आईडी के ऊपर आपने लगाया जी 100 200 से, अब क्या होगा, इंडेक्स एंट्री। इंडेक्स एंट्री के हेडर के अंदर आज आपने रो आईडीज की दो टाइप पढ़ी, रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी, ये रो आईडी से नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी से बनता है। रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी छोटा होता है, 64 बिट्स का नहीं होता, वो अराउंड अबाउट 54 बिट्स का होता है। यूनिक हर एक रो का भी अपना रो आईडी होता है। आगे की कॉलम लेंथ कितनी है इसकी, 100 की कितनी है, 3। और आगे की कॉलम वैल्यू लाइक 100 है, इसको वो करैक्टर सेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। अगर कंपोजिट आपकी प्राइमरी की होती तो अगला की कॉलम, अगली कॉलम की कॉलम वैल्यू। अगर 28 कॉलम्स कॉन्जेक्टिव हो या नॉन कॉन्जेक्टिव हो, आप उनका 28 मैक्स कॉलम्स का कंपोजिट ट्री बना सकते हैं। यानी ये कांस्टेंट में, जो आपके पास कांस्टेंट में आपको पता है कॉन्कैटिनेटेड हो तो 28 कॉलम्स के ऊपर लग सकता है, ठीक है। तो 28 कॉलम्स की भी प्राइमरी की आप कॉन्कैटिनेटेड करके जनरेट कर सकते हैं। और एंड वाली पे क्या पड़ा हुआ है, एंड वाली पे पड़ा हुआ है रो आईडी, दिस वन, ये देखिए, ये जो ग्रीनिश है इट्स व्हाट, रो आईडी। रो आईडी के बाकी डेटा लाइक नेम, सैलरी, ये जो बाकी रो है ये किसी ऑरेकल ब्लॉक में सेव होगी, और जिस रो में सेव होगी उसके हेडर में रो आईडी जो पड़ा हुआ है वो यहां पे। अब जब आपने कोई क्यूरी चलानी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 100, तो उसने सिंपल रूट को कंसल्ट करना है, ब्रांच को, अप्रोप्रिएट लीव को, लीव में जाके उसको सिर्फ रो आईडी गेट करना है, किधर है। उसने पहले तो की वैल्यू चेक करनी है, की वैल्यू के अगेंस्ट रो आईडी, रो आईडी से परफेक्ट रो आईडी पे जाके बाकी टेबल के सारे रिकॉर्ड ला के आपको दे देने। दिस वन इज एन एल्गोरिथम। लेकिन ये देखिए कि बी ट्री के ड्रॉबैक्स, अगर आप किसी कॉलम को अपडेट करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि इंडेक्सेस हाईली सॉर्टेड होते हैं, इंडेक्स एंट्रीज यहां पे देखिएगा, यहां पे जो लीव्स होते हैं उसमें डिलीशन हमेशा लॉजिकल होती है। अगर एक रो को डिलीट कर देना है वो डिलीट कर देगा, लेकिन फिजिकली इसकी जगह जो होगी उसको मार्क रखेगा, कभी डिलीट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आज आप 30 इंडेक्स डिलीट कर देते हैं, कल को आप दोबारा 30 इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इसी जगह पे इंसर्ट होगा जहां से डिलीट हुआ है। सो यहां पे डिलीशन लॉजिकल होती है, फिजिकल नहीं होती। इंसर्शन हमेशा फिजिकल होती है और अप्रोप्रिएट जगह पे होती है। अगर अप्रोप्रिएट जगह पे ना हो ड्यू टू एनी रीजन कि 2 लेयर्स कोलाइड कर गई, जगह ही नहीं थी बची दरमियान में, तो फिर आपका इंडेक्स इनवैलिडेट होना शुरू हो जाता है। मीन कि जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस पूरा नहीं करता। पर्पस स्पीड है, स्पीड, कम से कम ब्लॉक स्कैन करने पड़े, इमीडिएट स्कैनिंग हो जाए और फौरन के साथ आपको रिकॉर्ड मिल जाए और यूनिकनेस के केस में मिले, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता इट मींस योर इंडेक्स या आपकी क्यूरी, समथिंग इज रॉन्ग विद योर क्यूरी, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम।
इनसे पे लेक्चर आ रहा है 10 मिनट। मैं 10 मिनट तक कॉल बैक करता हूँ। चलो ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज बिट मैप। बिट मैप इसका रिवर्स है। अब देखिए जी, बिट मैप को समझ लें ज़रा गौर से, ठीक है। वैसे तो आप लोग सारे आज ये बहुत थके थके एग्जॉस्टेड यूं लग रहे हैं जैसे गिरने वाले हुए हैं। ये ना हो कि इसकी बिट बाइट आपके साथ टकरा जाए, ठीक है। एल्गोरिदम मिक्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी बिट मैप। अब बिट मैप के केस में से हमारे पास एक टेबल है टाइल्स का। अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ जी, टाइल्स। उसमें एक कॉलम है कलर का, और टाइल्स के वैलिड कलर 4 ही हैं, या ब्लू है, या ग्रीन है, या रेड है, या येलो है। टाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं डेली कोई मिलियंस के अंदर, ठीक है। टेबल एक ही है जिसमें इन्वेंट्री कीप की जाती है, साथ उसका कलर भी कीप किया जाता है। मैं देखना चाहता हूं आज जो पहली शिफ्ट 8 घंटे की चली उसमें ब्लू टाइल्स कितनी टोटल प्रोड्यूस हुई, डिफेक्टिव पीस कितने थे, ठीक है। बाद में या क्वालिटी इंश्योरेंस वाले चेक करना चाहते हैं, या मैं चेक करना चाहता हूं कि कितनी रेड और कितनी ब्लू जनरेट हुई, ठीक है। आज की या पिछले 1 महीने की प्रोडक्शन ले लें, या पिछले पूरे 1 साल की प्रोडक्शन ले लें इसके अंदर। सो अगर आपके पास यहाँ पे देखिए कार्डिनैलिटी कितनी है, 4, ओनली 4 डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स हैं, कार्डिनैलिटी 4 है। पिछले वाले केस में क्या था, बी ट्री में जितने रिकॉर्ड्स हैं उतनी कार्डिनैलिटी है। 1 लाख रिकॉर्ड होंगे तो 1 लाख कार्डिनैलिटी होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कार्डिनैलिटी 2, 4, 6, 10 या लिमिटेड, कितनी ज्यादा से ज्यादा 256 हो जाएगी। इससे ज्यादा ये कार्डिनैलिटी के लिए रिकमेंड भी नहीं किया जाता, ठीक है। नंबर 1, रिकॉर्ड्स आर टू मच। नंबर 2, कार्डिनैलिटी इज क्वाइट लो, क्वाइट लो। सो अब आप इसमें चाहते हैं कि आपको अपनी मर्जी के रिकॉर्ड मिल जाएं, तो बिट मैप कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए बिट मैप में भी वैसे ही होता है, रूट होता है, रूट में ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में लीव्स होते हैं। लेकिन लीव्स यहाँ के क्या होते हैं, लीव्स मार्क्ड होते हैं। हर एक के लीव के हेडर के अंदर एक प्रोप्राइटरी ऑरेकल एल्गोरिदम होता है, इसे हम बोलते हैं बिट मैप। ये सेव होता है। लाइक इसका जो बिट मैप है, इसके बिट मैप में जिधर जिधर 1 आएगा वो शो करेगा कि इसमें यहां पे येलो कलर पड़ा हुआ है। इसके जहां कहीं पे भी लाइक ये ग्रीन का है, ग्रीन के हेडर के बिट मैप में जहां जहां पे 1 आएगा वो डिपिक्ट करेगा कि जी यहां पे ग्रीन कलर स्टोर है, ठीक है। ये सॉर्टिंग की जाती है इसके लिए हैविली। एक एग्जांपल ली गई है, एग्जांपल ऐसी है कि देखिए यहां पे शो ऑफ हो रहा है कि आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड फाइल नंबर 3, हर फाइल डेटा फाइल का यूनिक आईडी होता है। अगर आप $$ डेटा फाइल को क्यूरी करें तो पहला कॉलम होता है इसका आईडी, आईडी के नीचे हर फाइल का यूनिक आईडी 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे होते हैं। फाइल का नंबर 3 है डेटा फाइल का, उसमें ये शो किया जा रहा है कि इतनी रोज ऑरेकल ब्लॉक नंबर 10 की हैं, इतनी रोज ये वाली जो है ये ब्लॉक नंबर 11 की हैं, और नीचे वाली रोज ऑरेकल ब्लॉक नंबर 12 की हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक इंस्टेंटेनियस एग्जांपल ली गई। अब वो कहता है कि आपका बिट मैप हमेशा चलता है स्टार्ट रो आईडी और एंड रो आईडी। और रो आईडी कैसे बनाया जाता है, 10th ब्लॉक की 0th रो जो कि फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है उससे लेके 12th ब्लॉक की 8 रो जो कि फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है। ये देखिए ये जो बिट मैप इतना 1 zeros की स्ट्रीम है, ये कहां से लेके कहां तक है, 10th ब्लॉक की 0th रो, ये 0th रो है इसकी, 10th ब्लॉक की 0th रो जो कि तीसरी फाइल में पड़ी हुई है, से लेके 12 ब्लॉक की 8 रो, ये 8 रो है, ठीक है, जो कि फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है। ये जो इतना बिट मैप यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, जितने डिजिट बिट मैप, ये सिर्फ इतने की एड्रेसिंग कर सकता है, आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए। वैसे ये इसके हेडर में जो बिट मैप होता है, इस क्वाइट कैपेबल एनएफ के पूरे सेगमेंट की एड्रेसिंग कर सकता है। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका वर्टिकल होता है, ब्लू जहां पे 1 आ जाएगा, 1 का मतलब है 10th ऑरेकल ब्लॉक की 0th रो के ऊपर ब्लू कलर पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए 10th ऑरेकल ब्लॉक की 0th रो पे ब्लू कलर है। अगर एक में 1 आ गया तो बाकी सब में करस्पॉन्डिंग बिट 0 0 0। अब अगले के देखें, फिर क्या जी, दूसरे तीसरे चौथे पे नहीं है, फिर 5वें पे ब्लू कलर है। यहां पे अगर आपने ग्रीन को देखना है
तो ग्रीन ये डिपिक्ट कर रहा है कि 10th की 0 1 2 3 10th की चौथी रो के ऊपर ग्रीन कलर पड़ा हुआ है। अगर एक जगह 1 है तो बाकी तमाम करस्पॉन्डिंग बिट्स 0 0 होंगी, दो जगह पे 1 नहीं आ सकता। इसको पढ़ना वर्टिकली, आपने इंटरप्रेट वर्टिकली करना है। अगर एक में 1 आ गया बाकी सब में 0 है। अगर मैं यहां पे कलर अपडेट कर दूं, मैं कहता हूं नहीं जी, ब्लू की जगह पहले वाले के कलर यहां पे भी रेड कर देता हूं, पहला वाला भी ब्लू की जगह ये देखिए ऊपर रेड कर दिया मैंने, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको सारों के हेडर लॉक करने पड़ेंगे, सारों का ही बिट मैप अपडेट करना पड़ेगा। उसको यहां पे 0 करना पड़ेगा और रेड की जगह यहां पे 1 करना पड़ेगा, और बाकी सब यानी सारे के सारे ब्लॉक लॉक करने पड़ेंगे, सबका उसको बिट मैप अपडेट करना पड़ेगा। सो इसके अंदर अपडेशन क्वाइट कह लें कि रिसोर्स हंग्री होती है। नंबर 1, हम आपके कंप्लीट रिसोर्सेज हैम्पर कर देगी। इसमें अगर आप अपडेशन करेंगे, इसमें अगर आप डिलीशन करेंगे तो होल का होल बिट मैप इफेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था, पूरा बिट मैप लॉक करके, तमाम हेडर्स को लॉक करके आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स बिट मैप जॉइन इंडेक्स। अगर प्राइमरी की फॉरेन की के ऊपर आपने कोई जॉइन कंडीशन लिखी हो तो वो उस जॉइन कंडीशन के ऊपर बनता है। और डेटा वेयर हाउसिंग जहां पे आपने पार्टीशनिंग की होती है, वहां पे पार्टीशन प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। लाइक पार्टीशन किस टाइप की है, क्यूरी किस टाइप की है। फिर अगर उसके ऊपर बिट मैप जॉइन इंडेक्स अगर आपने बनाया हो तो उसने जॉइन कंडीशन के ऊपर बिट मैप बनाया होता है, और उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप उसे सेकेंडरी इंडेक्सेस बोलते हैं, ये भी आप प्राइमरी इंडेक्सेस पढ़ें, प्राइमरी इंडेक्सेस के ऊपर सेकेंडरी इंडेक्सेस बनते हैं। खैर कभी जब आप डेटा वेयर हाउसिंग का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। सेकेंडरी इंडेक्सेस दे आर क्वाइट कैपेबल एनफ। अगर वहां पे बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ रोज भी हैं जो जॉइन कंडीशन को फुलफिल करती हैं, अगर आप उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो शायद वो काम जो यहाँ पे मिनट्स में होता है वहां पे माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बिट मैप बनाई जॉइन कंडीशन पे होता है। फ्रॉम Oracle 9i2 ऑनवर्ड, 9i, 10G, 11G, ये सब के सब बिट मैप जॉइन इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं और Oracle कॉर्पोरेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करता है। खैर अभी सिलेबस आगे आपका चलेगा, देन आप उसमें पढ़ेंगे। अगर आप इंडेक्सेस को देखें लॉजिकली तो लॉजिकली यूनिक है जी, रिवर्स की है, कंपोजिट है, कॉम्प्रेस्ड है, फंक्शन बेस्ड है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, इस तरह की टाइप्स हैं। फिजिकली देखें, लॉजिकली ना देखें, फिजिकली देखें तो बी ट्री, बिट मैप जॉइन इंडेक्स। ठीक है, उसमें से भी 2 आपके सिलेबस में है। नाउ द नेक्स्ट वन थिंग, हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स। एक तो मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी की बनाएं, खुद ही इंडेक्स बन जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है बी ट्री। अगर आप यूनिक का कांस्टेंट लगाते हैं तो भी बी ट्री बन जाता है। बिट मैप बाय डिफॉल्ट नहीं बनता, बिट मैप आपको बनाना पड़ता है। इसी तरह से जैसे जेंडर का कॉलम हो गया, उसके ऊपर आप बिट मैप खुद बनाएं। इसी तरह से यह कि अगर फॉरेन की लगाते हैं तो फॉरेन की वाले कॉलम पे कोई बी ट्री नहीं बनता, वो भी आपको खुद लगाना पड़ेगा और इसी सिंटेक्स से लगाना पड़ेगा जो सिंटेक्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की और यूनिक के केस में Oracle खुद ही लगा देता है, बाकी तमाम केसेस में आपको इंडेक्स खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली इंडेक्स का सिंटेक्स पता होना चाहिए। क्रिएट इंडेक्स, अगर हमारा किसी हमने कॉलम के फैमिली की रिइंफोर्स की और साथ में हम 2 या 3 कॉलम मिला के उसके ऊपर हम कंपोजिट की कॉलम बना दें तो वो जो इंडेक्स बनेगा वो भी कंपोजिट बनेगा। प्राइमरी की से जो एक कॉलम सिंगल कॉलम प्राइमरी की, बाकी नॉन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, हमने 3 कॉलम के ऊपर मिला के इंडेक्स बना दिया। ठीक है, देन वो हमारा बिटमैप होगा या बी ट्री या बिटमैप इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। जब आप क्रिएट इंडेक्स के अंदर कोई यहाँ पे देखिए बिटमैप के लिए लिखना पड़ता है क्रिएट बिटमैप इंडेक्स, उसके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड होता है बिटमैप। अगर आप बिटमैप नहीं लिखते तो इट मींस के बी ट्री, और प्राइमरी की के लिए ऑलवेज बी ट्री बनता है, बिटमैप नहीं बनता। बिटमैप Oracle बाय डिफॉल्ट बनाता भी नहीं, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज, टाइम, बहुत चीजें लगती हैं, तो आपको सॉर्टिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, उसके लिए मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट बिटमैप इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, ऑन, टेबल का नेम, कॉलम्स के नेम। ठीक है, लेकिन रूल यही है। अब देखें, अगर आप बिटमैप बनाने चले गए ऐसे किसी कह लें कॉलम पे जिस पे कार्डिनैलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, उसमें 1 लाख रोज पड़ी हुई, हर एक यूनिक है, तो यहाँ पे तो अभी आप देख रहे थे ना कि 4 सिर्फ कॉलम्स हैं, तो उसने सिंपल क्या किया हुआ था, यहाँ पे 4 बिटमैप्स को मैनेज किया हुआ था।
तो फिर तो उसको 1,00,000 बकेट्स बनानी पड़ेंगी, तो सो जाएगा, तीसरे चौथे दिन जाके उठेगा, और वो आपका बिटमैप किसी काम का नहीं होगा क्योंकि उस रेंज की वैल्यूज ही नहीं है उसके अंदर। सो अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट काम करना है, जहाँ पे बी ट्री बनता है वहाँ पे बी ट्री बनाना है, जहाँ पे बिटमैप बनना चाहिए वहाँ पे बिटमैप ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लाइक की क्यूरीज यहाँ पे लिख दूं वेयर कलर लाइक ब्लू, वेयर कलर लाइक ग्रीन, और क्लॉज के साथ। यहाँ पे अगर आप देना वेयर कलर इज ग्रीन और कलर इज ब्लू और कलर इज येलो एंड, और ये जितने मर्जी स्विचेस यूज करें आप सब चलेंगे। लेकिन अगर पहले वाले केस के अंदर आपने यही कर दिया जी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 112 और एम्प्लॉय आईडी इज 114, तो वो तो रह जाएगा, तो फिर सारा दिन बैठ के वो इन्हीं लीव्स को ही देखेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, सो दोनों में कह लें कि एसक्यूएल सिंटैक्स अप्रोप्रिएट सिंटैक्स अप्रोप्रिएट टाइम पे लिखना है, उसके पीछे वैसे डेटा स्ट्रक्चर होने चाहिए, तो आपका डेटाबेस फुली ऑप्टिमाइज्ड होता है, चाहे हेक्साबाइट्स, ज़ीलाबाइट्स या ज़ीटाबाइट्स का रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, सो ऑरेकल इसकी गारंटी देता है, लेकिन उसके लिए चंद एक आपको होमवर्क्स करने पड़ते हैं और वो यही है। इसके बाद आपका डेटाबेस फुली ऑप्टिमाइज्ड होता है, फुली ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस। ये क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, ऑन टेबल का नेम जिस कॉलम्स पे बनाना है। रिवर्स की बनाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट रिवर्स की, कॉम्प्रेस्ड बनाना है क्रिएट कॉम्प्रेस्ड इंडेक्स, हिडन बनाना है तो उसको हाइड करने का बाद में अलग से सिंटैक्स होता है। अगर आपने जी रिवर्स की भी यूज होता है। रिवर्स की में क्या होता है, जो की कॉलम है उसकी वैल्यू उल्टी स्टोर की जाती है। यूजुअली किस केसेस में होता है, जब आपके पास सिस्टम जनरेटेड नंबर है, जिसे हम जैसे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कहते हैं, तो सीक्वेंस नंबर है ना 11111234, अगला आईडी है 11111235। अब ये आपको पता है इन सब का एक ही ऑरेकल ब्लॉक एड्रेस बनना है और तमाम रोज ने इकट्ठे स्टोर होने की कोशिश करनी है, कॉन्टेंशन जनरेट हो जाएगी। रिवर्स की हो जाएगा तो ये हो जाएगा 432111, ये हो जाएगा जी 532111, दरमियान में लॉट ऑफ 4 वैल्यूज आ सकती हैं, स्कैटर अप हो जाएगा, ये कहीं और जाके स्टोर होगा, ये कहीं और जाके स्टोर होगा, उसे बोलते हैं रिवर्स की। कंप्रेशन भी हो सकती है। कंप्रेशन में ये होता है कि जी अगर आपका यूं रिकॉर्ड चल रहा है तो ठीक है, मुझे पता है जी 1125 हर एक में आ रहा है, इसे एक बार स्टोर कर लें, बाकियों के अगेंस्ट ये डेटा कॉम्प्रेस कर दें, इसमें सिर्फ अब 5 स्टोर करें, 6 स्टोर करें, ठीक है 7 स्टोर करें, क्योंकि बाकी सारा सीरियल नंबर एक ही रह रहा है। ठीक है, अब ये बाकी सारा ट्रंकेट हो जाएगा, शुरू वाला पोर्शन सिर्फ इनिशियल वैल्यू में पूरी वैल्यू स्टोर होगी और बाकी सब में कॉम्प्रेस्ड वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन वही ड्रॉबैक है, जब डीकॉम्प्रेस करना होगा तो यू हैव टू वेट, क्योंकि डीकॉम्प्रेशन में पहले उसको कॉम्प्रेशन वाली बेस वैल्यू गेट करनी होगी, फिर डीकॉम्प्रेस वैल्यूज को उसके साथ एडअप करना होगा, फिर कहीं जाके काम बनेगा। सेम इज द केस विद इंक्रिप्शन, डी इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट भी जब आप कर देते हैं तो यही सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग व्यूज। व्यूज खासी तरह के होते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यूज भी होते हैं, सिंपल व्यू भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज भी होते हैं। चलें जी, आज यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है, आगे अजान होने वाली है।